तैयारी कर रहे होंगे तब नहीं इतना लिखे हैं। मैं तो अभी के अभी 1 साल से तैयारी कर रही हूं या 2 साल से तैयारी कर रही हूं। मैं ऐसा लिखने के लिए मुझे भी तो 4 साल 5 साल चाहिए। तो यही मन में मेरे भी क्वेश्चन रहते थे, वास्तविकता यही थी। फिर मैंने क्या किया कि क्लास में जो बच्चे मेरे बैठते हैं, मैंने उनकी कॉपी को लेके आपके सामने रखने की कोशिश किया हूं। और ये वो बच्चे हैं जो पिछले 5 महीने से पढ़ रहे हैं, और उनकी कॉपी ये मैं दिखा रहा हूं आपको। और सही बता रहा हूं ऑनेस्टली, हां, कुछ कॉपी ऐसे होते हैं जो मेंस ऑलरेडी दे दिए होते हैं, उनकी कॉपी आपको दिखाता हूं। लेकिन ज्यादातर कॉपी उन लोगों की दिखाता हूं जो खुद अभी अपने मेहनत के दम पे ये 5 महीने 6 महीने 7 महीने में कितना इंप्रूव कर लिए हैं। और अगर आपका इंप्रूव नहीं हुआ है तो ये सोचने का प्रश्न है, सोचना पड़ेगा आपको। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है ये एंशिएंट इंडिया से है, यानी कि प्राचीन भारत से है। और ये क्वेश्चन जो है 63वां में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारे क्लास के बच्चे ही इसको सॉल्व किए हैं, और देखना है कि इनको कितना मैं नंबर देता हूं। वो तो डिस्प्ले हो ही गया 22 नंबर। कैसे लिखे हैं वो भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन के मुख्य लक्षणों का परीक्षण करना है, और आधुनिक नगर नियोजन में ये लक्षण कहां तक पाए जाते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर कुछ लिखना हो तो जिस पे लिखना हो ना, पहले उसको समझ लो। क्योंकि जब तक उसको समझोगे नहीं ना, जिंदगी में कभी सही लिख नहीं पाओगे। और अगर लिख पाओगे भी तो कहानी होगी, टू दी पॉइंट कभी नहीं लिख पाओगे। ये एकदम यच प्रश्न बोल रहा हूं। तो पहले क्वेश्चन को समझो। हमने क्वेश्चन जब पढ़ा तो मुझे एक चीज एहसास हो गया कि यह क्वेश्चन 2 पार्ट में पूछ रहा है। अगर 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है तो लिखना मुझे 5 पेज है, यानी 2.5 पेज में एक पार्ट को लिखना है और 2.5 पेज में दूसरे पार्ट को लिखना है। तभी हम पूरी तरीके से संतुलित बना के आंसर को लिखेंगे। क्योंकि हमेशा हमें बुद्ध वाला मार्ग आंसर राइटिंग में अपनाना है, मध्यम मार्ग अपनाना है। क्योंकि जब तक अगर आप मध्यम मार्ग नहीं अपनाइएगा, आंसर आपका नहीं बनेगा। अब देखिए, सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन के मुख्य लक्षणों का परीक्षण करना है। एक पार्ट यह हुआ। दूसरा, आधुनिक नगर नियोजन में भी ये लक्षण कहां तक पाए जाते हैं वो बताना है। क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके भूमिका पे, पृष्ठभूमि पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी, जिनका विकास भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। तत्कालीन विश्व की 4 सभ्यता, मिस्र नील की सभ्यता, मेसोपोटामिया, दजला फरात नदी, चीन वांगू नदी और सिंधु सभ्यता में यह व्यवस्थित नगरीय के साक्ष्य सिंधु सभ्यता से ही प्राप्त होता है। एकदम देखिए, पूरा टू द पॉइंट आंसर इसको कहते हैं। इसका विस्तार, अब यहां आके ये गलत कर दिए। क्या गलती किए? इनका विस्तार इतना वर्ग किलोमीटर के आकार का त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार तो सही है, लेकिन ये डाटा जो आप दे रहे हो, ये आदत बन जाएगा देने का। और इस डाटा में थोड़ा सा भी गलती हुआ कि तुरंत पेन चल जाएगा इस पे। क्योंकि अब अगर आप मेंस दे लोगे, उसके बाद आरटीआई से कॉपी मांगोगी, जहां जहां गलती होगा वहां वहां पेन, रेड पेन लगा रहेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि कम लिखिए, लेकिन कदापि गलत मत लिखिए। इसका हमेशा आंसर राइटिंग में ध्यान रखना होगा। तो यह चीज जो है गलत है, डाटा का उपयोग मत कीजिए। हां, जो जरूरत का डाटा हो, जो पता हो आपको कि मैं हमेशा इसको सही लिख सकता हूं सुजीत सर, उसको लिखिए। क्लियर। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन, तुरंत फॉर्मेटिंग बनाइए और फॉर्मेटिंग से सॉल्व कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप आगे की जो पार्ट है उसमें क्या क्या आप लिखने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन में सड़क, नगर विन्यास, नदियों के किनारे बसे नगर, कुआं, भवन, जल निकासी की व्यवस्था, अन्नागार। अब बताइए, कोई अगर इतना फॉर्मेटिंग लिख देता है तो कौन है जो गलत कर दे? मैं क्या, कोई नहीं गलत कर सकता है। लेकिन फिर भी इनको 22 ही नंबर क्यों मिला? आगे की जब देखिएगा तब समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मेटिंग वेरी गुड है। यहां देखने के बाद एग्जामिनर का दिल पसीज जाएगा। एग्जामिनर दिमाग में एकदम माइंड मेकअप कर लेगा कि मुझे जो है इनको एवरेज मार्किंग से ऊपर देना है। ये कॉपी है जो एसडीएम वाली है। सही बात बता रहा हूं। फॉर्मेटिंग एकदम इफेक्ट डालता है, भूमिका इंट्रोडक्शन खतरनाक वाला देता है। ये 2 चीज पे आपको पूरा कमाल होना चाहिए। आगे आते हैं। सड़क,
सिंधु सभ्यता के सड़क समानांतर तथा एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। अब समकोण जो है थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते तो और मजा आ जाता। जिससे नगर आयताकार खंडों में विभाजित होती थी और आयताकार खंडों में होती। सड़क मुख्यतः 3 मार्गों में बटा हुआ था। मुख्य सड़क की सहायता से सड़क जो होते थे वो गली की तरफ होते। अब यहां पे देखिए, यहां पे बना दिया गया है पिक्चर। तो ये जो है थोड़ा सा औरों के अपेक्षा जो है यहां पे ज्यादा इफेक्ट डालता है। नगर विन्यास, इस सभ्यता के नगर 2 भागों में बटा हुआ था। पहला भाग जो है पूर्वी भाग जो कि दुर्ग निर्मित होता था और दूसरा जो है पश्चिमी भाग जो कि निचली बस्ती स्थित था। पूर्वी भाग में शासक वर्ग निवास करते थे जबकि पश्चिमी भाग में जो व्यापारी या फिर शिल्पकार आदि निवास करते थे। बिल्कुल। बीरा से 3 नगर के जो है भाग जो है एक साक्ष्य के रूप में मिला है। अब देखिए धौलावीरा जो है गलत है, यह डर। अब आपने बताया कि 2 भाग में है, धौलावीरा इकलौता है नगर जो 3 भागों में बंटने के साक्ष्य वहां से मिला है। इंडिकेट कर दिए, मजा आ गया। 2 तो है, ये तीसरा धौलावीरा भी बता रहे हैं। नदियों के किनारे बसे नगर, इस सभ्यता के अधिकांश नगर जो है नदियों के किनारे बसे हुए थे जिनके माध्यम से यातायात, व्यापार, सिंचाई का कार्य जो है यहां पे होता था। उदाहरणार्थ, यह गलत है, देखिए उदाहरणार्थ। अब देखिए नदियों के किनारे, तो इसके पीछे रीजन होता होगा। एक रीजन तो यह होता था कि व्यापार वाणिज्य जो होता था वो जल मार्ग के द्वारा होता था तो आसान हो जाता था, तथा सिंचाई कार्य के लिए जो है यहां से ज्यादा और साथ साथ में वहां पे क्या होती थी, निवास का भी स्थान होता था, आवास का स्थान होता था। नगर और नदी, हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, चाहुंदरो सिंधु नदी, लोथल भोगबा नदी। अब ये चीज जो दे दिए, इससे क्या हुआ, थोड़ा सा जो चीजें बातें बताई जा रही है और कौन सा नगर है, कौन से नदी के किनारे है, अगर इंडिकेट कर देते हैं तो एग्जामिनर को जो है खुश हो जाता है, उसको लगता है कि मुझे जो चीज चाहिए वो मुझे मिल गया। अब आते हैं नेक्स्ट, कुआं। मोहनजोदड़ो के प्रत्येक मकान से कुआं के साक्ष्य मिलते हैं। हर मकान में कुआं विराजमान होता था। भवन, आमतौर पर प्रत्येक घर में 2 मंजिले घर होते थे, मतलब होते थे, जिसमें एक आंगन, एक रसोई घर और एक स्नानागार होता था। 2 मंजिला घर होता था, आंगन डेफिनेटली होता था, हर घर में रसोई घर होता था जो कि आज भी आपको देखने के लिए मिलता था, और हर घर में बाथरूम जिसको स्नानागार कहा जाता था वहीं पे रहता था। आइए अब देखिए, घर के दरवाजे तथा खिड़कियां गलियों में खुलते थे। अब देखिए मैं को अंडरलाइन करके इसको मैं बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसी गलती मत किया कीजिए, यह गलती नहीं होनी चाहिए। जिसमें धूल कण का प्रवेश ना करना, एक तो धूल कण का प्रवेश ना करना ये तो है ही था, और साथ साथ में जो है वहां पे जो पर्दा प्रथा था उसका भी पालन करना था। अगर ये लाइन लिखते ना तो और मजा आ जाता सच में। लेकिन सुजीत सर आप बता रहे हड़प्पा, और हड़प्पा में अगर यहां पे ये चीज जो देखें कि वहां पे मात्रात्मक समाज है, अभी ने पित्रात्मक है, उस समय तो मात्रात्मक यानी कि माता की प्रधानता थी, लेकिन हां फिर भी थोड़ा सा सेफ्टी के लिए रखा जाता था कि गैर पुरुष या गैर मर्द से जो है थोड़ा नजर ना मिलाया जाए। खैर जो भी है ये भी सही है, धूल कर। भवन समांतर पक्की ईंटों के बने होते थे और इनकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई अनुपात 4:2:1 था। कालीबंगा और रंगपुरा को छोड़कर, कालीबंगा और रंगपुर ये 2 ऐसे थे जिनको छोड़कर बाकी जितने भी भवन होते थे वहां पे अगर देखा जाए तो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई जो है 4:2:1 में हुआ करती थी। जल निकासी प्रणाली व्यवस्था, प्रत्येक घर की नालियां निकलती थी जो मुख्य नली में जाके क्या होती थी, मिल जाती, नालियों में मिल जाती थी। ये गलत है, देखिए जो मुख्य मेन होल होता था उससे जाके जुड़ जाती थी। सड़क किनारे मुख्य नलियों के ऊपर जो है ढकी होती थी। आज भी अगर देखिएगा तो आज भी आपको ढका हुआ मिलेगा, नाली तो होगा लेकिन ऊपर से पूरी तरीके से ढका हुआ होगा। एन वाशम के अनुसार इस प्रकार के प्रबंध जो है तत्कालीन अन्य सभ्यता में विकसित नहीं था। और थोड़ा सा इतिहासकार के बारे में अगर चर्चा कर देते हैं, ये तो किए हैं नो डाउट, ये बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन अगर यहां पे अंडरलाइन कर देते तो शायद ये आंसर 4 चांद लगा देता। यही चीज आपको और करना है, सीखना है।
देखिए, इन सब कॉपियों से आपको ज्यादा सीखने का मौका मिलेगा। और अगर ये स्टूडेंट लिख सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं लिख सकते भाई? सोचो, बस कोशिश तो किया जाए, शुरुआत तो किया जाए। और अभी जो है हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास स्टार्ट है। अगर आप कहीं जुड़ना चाहते हैं तो एक बेस्ट और बेटर ऑप्शन है जो आप हमारी संस्था में जुड़ सकते हैं। अन्नागार, इस सभ्यता के प्रत्येक नगर से अन्नागार प्राप्त हुआ है जो कृषि अधिशेष का संकेत करता है। जहां पे जो है अभी भी अन्नागार आप देखते होंगे, जो गांव की भाषा में अगर देखा जाए तो कोठी बोला जाता है। कोठी के अंदर जो है रख दिया जाता था अन्न को, ताकि इमरजेंसी केस में उसको निकाला जा सके और प्रयोग किया जा सके। इसका प्रयोग जो है आपातकालीन स्थिति में होता था। मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार तथा हड़प्पा नगर से 6 की कतार में 12 अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। दोनों जगह पे ये चीज अगर लिख देते अन्नागार में तो मजा आ जाता, नंबर काटने का दिल ही नहीं करता। सच बताता हूं, कभी कभी कोई कोई कॉपी हमारे सामने हमारे बच्चों का ऐसा आ जाता है, न चाह के भी हम नहीं रोक पाते हैं कि नहीं यही चाहिए आंसर में, एग्जैक्ट टू द पॉइंट। अब देखिए, थोड़ा सा मैपिंग बना दिया गया, इंडिया का मैपिंग बना के जहां जहां जो जो शहर है उन सारे शहर को इंडिकेट कर दिया गया। कितना खूबसूरत लगता है, जरा देखिए तो कहां कहां कौन कौन से शहर से क्या क्या मिले, लोथल से क्या मिला, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, दैमाबाद से क्या मिला है, उन सारे को इंडिकेट कर दिया। और कौन से हिंदुस्तान के राज्य से हैं उन सबको लिख दे तो मजा आ जाता है। आइए, आधुनिक नगर नियोजन में समानता, अब इसके क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की ओर हम लोग इंटर करते हैं। सड़क, आधुनिक सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता थोड़ा सा जोड़ना है। नगर नियोजन के आधार पर आज 4 लेन राजकीय पथ निर्माण किया जा रहा है जो समकोण पर एक दूसरे को काटती है। क्या हड़प्पा से नहीं जुड़ी हुई है? 4 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन, ये सब जो हो रही है क्या समकोण पे नहीं काटती है क्या? आप अपने शहर को देखो ना और थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि इस बार इतिहास में हम कोई गलती नहीं करेंगे। हर तरीके से समझेंगे, हर तरीके से सीखेंगे, अपडेट होके काम करेंगे इस पे और बेहतरीन तरीके से इतिहास को समझेंगे कि सवाल ही नहीं उठता है कि इतिहास में आए और 200 प्लस से कम नंबर आ जाए। और इसके लिए हमने कमर कस लिया हूं, अब आप लोगों को कमर कसना है। अगर ठंड में अभी भी रजाई के अंदर है तो प्लीज निकलिए, श्योर सक्सेस पहुंचिए। आपकी जिंदगी का सवाल है, क्योंकि सोने के लिए तो पूरी 65 साल बची हुई है, लेकिन सपने को जीने के लिए इससे बढ़िया मौका नहीं बचा हुआ। बाकी आपको सोचना होगा। इससे सड़क दुर्घटना कम होने की संभावना रहती है, क्योंकि सामने से आने वाले वाहन पे आसानी से ध्यान दिया जाता है, जिससे सड़क हादसा बचा जा सकता है। ये क्योंकि अपडेट में, आधुनिक में इंडिकेट करके बताया जा रहा है। भवन, इस सभ्यता का नगर नियोजन से आधुनिक नगर का प्रयोग हो रहा है। खिड़कियां, दरवाजे, वेंटिलेटर आदि मुख्य सड़क से अलग रखा जाता है, जिससे कि वहां की चलने वाली गंदगियां, आंधी तूफान जो भी है उन सब से क्या है बिल्कुल दूर रखा है, जिससे प्रदूषण जो है हमारे घर में प्रवेश ना कर सके। इसलिए खिड़कियां, दरवाजे को जो है बैक साइड में रखा जाता है। नदियां, सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन से प्रभावित आज भी विश्व के अधिकांश नगर नदियों के किनारे बसाए गए। बहुत सारे ऐसे जगह हैं विश्व में जो नदियों के किनारे शहर बसाया जाता है। इससे जल आपूर्ति, आवागमन के साधन, व्यापार करना आसान हो जाता है। जैसे रोम के टाइबर नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे, पेरिस में, इन सब जगह से क्या है आसानी से व्यापार वाणिज्य किया जाता है। आधुनिक नगर नियोजन में ड्रेनेज सिस्टम सिंधु सभ्यता की प्रेरणा से आधारित है और इसके अतिरिक्त जो है शौचालय, कोल्ड स्टोरेज, वोटिंग, वाटर टैंक आदि की अवधारणा में भी सिंधु सभ्यता के आधार पर ही प्रेरित है। देख रहे हैं आधुनिक से कैसे जोड़ा जाए। और छोड़ दीजिए अभी जो आपका स्मार्ट सिटी है ये किस पे है, थोड़ा समझिए ना। स्मार्ट सिटी भी जो अगर देखा जाए तो सिंधु सभ्यता से ही जुड़ा हुआ है, सारा का सारा चीज अगर देखिए तो। फिर किसी नेक्स्ट में आपको जोड़ के बताएंगे, क्लास में सिखाएंगे आपको, मत घबराइए। कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता प्राचीन विश्व की समस्त सभ्यताओं में से अपनी नगर नियोजन के लिए विशिष्ट थी, जिससे प्रेरित होकर आधुनिक स्मार्ट सिटी और देखिए स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। ये पूरा का पूरा जो है ये निष्कर्ष हुआ, कंक्लूजन हुआ। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आंसर हुआ। अगर आप
इस तरीके से आंसर लिखते हैं तो यकीन मानिए मैंने यहां पे 22 नंबर दिया हूं। और ये मान के चलिए थोड़ा सा मैं टाइट नंबर देता हूं, नो डाउट है मैं ज्यादा नंबर देने की कोशिश नहीं करता हूं ताकि आप और बेस्ट कर सकें। वास्तविकता यही है और ये आप भी जानते हैं। अगर मैं बेस्ट दे रहा हूं तो आयोग हमसे ज्यादा वहां नंबर देगा, ये आप एकदम बिलीव करके जा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं तक विराम रखते हैं। कैसा लगा वीडियो हमें बताइएगा। कुछ और अगर जरूरत होगा, कुछ और आपकी डिमांड हमसे होगी तो हमें जरूर बताइएगा। हम आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और हां, अगर अभी तक